अपने कॉलेज की यादें हर विद्यार्थी के लिए एक बहुत बड़ी अहमियत रखती है। इनमें बिताया समय मानो एक किताब की तरह होता है जिसका हर पन्ना यादगार होता है। मैं उमेश चंद्र मालवीय अपनी यादों की इस किताब के चंद पन्ने आपके सामने पेश कर रहा हूं। भारतीय क्रिकेट जगत के जादूगर नवाब मंसूर अली खान पटौदी को इस पेशकश द्वारा मैं श्रद्धांजलि देने की एक छोटी सी कोशिश कर रहा हूं। अलबेले दिन प्यारे मेरे बिछड़े साथ सहारे, हाय कहाँ गए, हाय कहाँ गए। आँखों के उजियारे मेरी सूनी रात के तारे, हाय कहाँ गए। कोई लौटा दे मेरे बीते हुए दिन, कोई लौटा दे मेरे बीते हुए दिन, बीते हुए दिन वो मेरे प्यारे पल छिन। कोई लौटा दे मेरे बीते हुए दिन, कोई लौटा दे मेरे बीते हुए दिन। अकेला तो न था, थे मेरे साथी कई, एक आंधी सी उठी जो भी था लेके गई। ऐसे भी दिन थे कभी मेरी दुनिया थी मेरी, ऐसे भी दिन थे कभी मेरी दुनिया थी मेरी। बीते हुए दिन वो हाय प्यारे पल छिन, कोई लौटा दे मेरे बीते हुए दिन, बीते हुए दिन वो मेरे प्यारे पल छिन। कोई लौटा दे मेरे बीते हुए दिन, कोई लौटा दे मेरे बीते हुए। भारतीय क्रिकेट टीम की कमान मात्र 21 साल की उम्र में संभालने वाले नवाब मंसूर अली खां पटौदी अब हमारे बीच नहीं है। टाइगर पटौदी के नाम से मशहूर नवाब साहब का जन्म भोपाल में ही हुआ। उनके निधन से जहां पूरे देश के लोगों को दुख है, तो वहीं भोपाल के लोग भी बेहद दुखी हैं। मंसूर अली खां पटौदी, जिन्हें आप और हम जानते हैं टाइगर पटौदी के नाम से, आज जहां 21 साल की उम्र में लड़के कॉलेज में पढ़ते हैं और अपने खुद के भविष्य के बारे में सोचते हैं, वहीं नवाब पटौदी साहब ने पूरी भारतीय टीम की कमान संभाली। अपनी कलात्मक बल्लेबाजी से बेहद कम उम्र में कप्तानी के लिए क्रिकेट जगत में अपनी छाप छोड़ने वाले पटौदी का जन्म भोपाल में 5 जनवरी 1941 में हुआ। देहरादून के वेलहम स्कूल में पढ़ने वाले पटौदी ने 1961 में इंग्लैंड के खिलाफ दिल्ली के फिरोजशाह कोटला मैदान में पहला अंतर्राष्ट्रीय मैच खेला। टाइगर की सबसे बड़ी उपलब्धि की अगर बात करें तो भारत ने पहली बार विदेशी धरती पर उनके नेतृत्व में ही जीत दर्ज की। 46 टेस्ट मैचों में पटौदी साहब ने 2793 रन बनाए। टाइगर की जब फिल्म अभिनेत्री शर्मिला टैगोर से शादी हुई तो उनकी हर बार यही कोशिश रही कि उनके साथ शर्मिला भी भोपाल साथ आए। आखिरी बार जब वे भोपाल आए थे तब भी शर्मिला उनके साथ थी। प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने उनके निधन को क्रिकेट की अपूर्णीय क्षति बताया। ऐसी अद्भुत प्रतिभा के धनी खिलाड़ी बहुत कम हुआ करते हैं। उनका निधन
क्रिकेट की अपूर्णीय क्षति है, लेकिन क्रिकेट की क्षति के साथ साथ भोपाल की तो व्यक्तिगत क्षति है। वो ऊर्जावान थे, वो कर्मठ थे, संभावनाओं से भरे हुए थे, असमय हमारे बीच से चले गए। मैं ये प्रार्थना करता हूँ कि दिवंगत आत्मा को ईश्वर शांति प्रदान करे। टाइगर पटौदी की याद तो हमेशा हमारे साथ रहेगी। 1965 में जब वे भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान थे, तब मैनिट के एक कार्यक्रम के सिलसिले में वे भोपाल आए थे। इसमें उन्होंने छात्रों को पढ़ने लिखने और आगे बढ़ने की बात कही थी। ये हैं उमेश चंद मालवीय। मैनिट के पूर्व छात्र हैं मालवीय जी, यहाँ के छात्र संघ अध्यक्ष भी रहे हैं। पढ़ाई लिखाई में नंबर 1 रहने वाले उमेश जी मैनिट के गोल्ड मेडलिस्ट भी रहे हैं। नवाब पटौदी साहब की यादों में जाते हुए उन्होंने बताया कि 1965 में जब नवाब पटौदी साहब भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान थे, तब उन्हें मैनिट में आने के लिए आमंत्रित किया गया था। चूंकि उनकी मां बेगम भोपाल से ही ताल्लुक रखती थी, इसलिए उन्हें पूरा भरोसा था कि वो तो आएंगी ही, लेकिन पटौदी साहब के आने पर संशय बरकरार था। लेकिन जब वो आए तो उनकी और पूरे मैनिट के छात्रों की खुशी का ठिकाना नहीं था। उस समय मैनिट में छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री अजीत जोगी भी छात्र रहे थे। उमेश ने उनके साथ बिताए कुछ पल यूं बयां किए। जिस समय निर्णय लिया गया उस समय हमें लगता था कि बेगम भोपाल तो आएंगी, क्योंकि वो भोपाल में ही रहती हैं। और नवाब पटौदी इस बात पर निर्भर करता है कि उनका मैच कहाँ पर हो रहा है, क्योंकि वो कैप्टन थे उस समय। वो यदि आ जाते हैं तो बहुत ही अच्छी बात होगी। और ये हमारा सौभाग्य था कि स्पोर्ट्स मीट की इनॉग्रेशन में, उद्घाटन के समय, न केवल बेगम भोपाल थी, बल्कि उनके साथ नवाब पटौदी भी आए। उमेश जी ने बताया कि नवाब साहब बहुत ही सरल स्वभाव के थे। उन्हें किसी बात का कोई घमंड नहीं था, बल्कि उन्होंने ही पढ़ाई के लिए उन्हें प्रेरित किया और पढ़ाई लिखाई करने की अच्छी बात कही। जिस दोस्ताना ढंग से वो पेश आए, वो मैं याद करता हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि मानो कल की घटना हो। हम दोनों के कंधे पे हाथ रख के उन्होंने बड़ी आत्मीयता से बात की। और एक बात जो मुझे अभी तक याद है, वो कहा कि देखो मालविया और जोगी, आप कॉलेज की गतिविधियों में भाग लेते, बहुत अच्छी बात है, आपके जितने इंतजाम हैं ये हम देख रहे हैं, लेकिन साथ में पढ़ाई जरूर करते रहना। मैं अकेला तो न था, थे मेरे साथी कई, एक आंधी सी उठी जो भी था लेके गई। ऐसे भी दिन थे कभी मेरी दुनिया थी मेरी, ऐसे भी दिन थे कभी मेरी दुनिया थी मेरी। बीते हुए दिन वो खाए प्यारे पल छिन, कोई लौटा दे मेरे बीते हुए दिन। बीते हुए दिन वो मेरे प्यारे पल छिन, कोई लौटा दे मेरे बीते हुए दिन।